महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में योगी की रैली ने अब सियासी फिजा को बदल कर रख दिया है। योगी के बयानों से सियासी गर्मी बढ़ गई है। विरोधी योगी के बयान से अब तिलमिलाए नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनका नारा सटीक है, बटोगे तो कटोगे। साथ ही योगी ने यह भी कहकर और तूफान मचा दिया है कि जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वो वहां जाए। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं। अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। सनातन की पिच, योगी सुपरहिट। बेरहमी वाला संदेश चला बजरंग बाण। महाराष्ट्र झारखंड योगी ऑन डिमांड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में पहली चुनावी रैली से सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। मुस्लिम बहुल बासिम इलाके में सीएम योगी ने शिवाजी बनाम औरंगजेब का वैचारिक मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की जो तेज धार वाला भाषण दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा था। उस समय उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए हिंदवी स्वराज के लिए सभी हिंदू राजाओं को एकत्र करने का काम किया था। तब औरंगजेब जैसा बर्बर विदेशी आक्रांता भी उस कालखंड में न चाहते हुए भी पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर हुआ था। और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, और एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। बटे थे तो कटे थे। एक है, नेक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात एआईएमआईएम चीफ के छोटे भाई को इतनी चुभी कि वो जहर उगलने लगे। जूनियर ओवैसी महाराष्ट्र चुनाव में कदम क्या रखा, भड़काऊ बयान देना शुरू कर चुके हैं। योगी के नारे पर जहर उगल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? लेकिन दूसरी तरफ बाबा का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अगर बटोगे तो निर्ममता से कटोगे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। बटे थे तो कटे थे। एक है, नेक है। यानी बटे थे तो कटे थे। आज एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। और जब तक एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में दो महागठबंधन लड़ रहे हैं, महाअघाड़ी के रूप में और महाअनाड़ी गठबंधन के रूप में। मैं अनाड़ी इसलिए कहता हूं जिसे राष्ट्र की चिंता नहीं हो। महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो।
कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। अमरावती की जनसभा में सीएम योगी ने दो टूक कहा। नवनीत राणा यहां हनुमान चालीसा के लिए संघर्ष कर रही थी। त्रेता युग में जब बजरंग बली रहे होंगे तब इस्लाम नाम की वस्तु नहीं रही होगी। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस और पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस की सरकार थी ये महाअघाड़ी गठबंधन जब केंद्र की सत्ता में था, तब देश के अंदर कोई आतंकी वारदात होती थी, नाम पाकिस्तान का आता था। हम संसद में थे, बोलते थे कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कांग्रेस के नेता कहते थे नहीं नहीं ये सब मत बोलो, संबंध खराब हो जाएंगे। अरे हमारे देश की जनता मर रही है, विस्फोट हो रहे हैं, आतंकवाद तेजी के साथ देश के अंदर फैल रहा है, नक्सलवाद तेजी के साथ फैल रहा है, और तुम्हें संबंध सुधारने की चिंता है। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बांटने वाले तुम हो और काटने वाले भी। तो अखिलेश ने भी बाबा के बयान पर पलटवार किया। यूपी में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। माहौल चुनावी है, सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है। बाबा ने एक नारा क्या दे दिया, विपक्षी खेमे में हलचल पैदा हो गई। बाबा का नारा जहां जहां पहुंच रहा है, सियासी पिच में खुद ब खुद रनों की बौछार हो रही है। रनों से मतलब सियासी बयानबाजी हो रही है। सियासी दलों में बाबा के नारे का खौफ इतना है कि करीब करीब हर रोज पोस्टर बदल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन भारत होना चाहिए, सशक्त रहना चाहिए। ये लोग कहते थे राम हुए नहीं, कृष्ण हुए नहीं। आज भले ये चुनाव में कह रहे हों, लेकिन इन पर विश्वास मत करिएगा। राम हमारी रग रग में है, कण कण में है। यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। याद करिए, अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद इस बार पहली बार रामलला ने अपनी जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव और दीपावली का आयोजन के साथ इसका आनंद लिया है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष दीपावली के रंग में एक एक दीप से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। बाबा की इस नारे ने मानो करंट लगा दिया हो। जहां जहां ये नारा जा रहा है, रिएक्शंस आ रहे हैं। बाबा का इस नारे ने हरियाणा में क्या कमाल दिखाया, सबने देख लिया। और अब ये नारा आने वाले चुनावों में मील का पत्थर साबित होगा या नहीं, इसका पता तो 23 नवंबर को ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। घाटी में 10 सालों बाद विधानसभा के चुनाव हुए और